तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों की डिमांड पर क्लास 12th मैथ में आज का अपना टॉपिक है आव्यूह। क्या है टॉपिक है अपना आव्यूह। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर क्या है एक्स प्लस जेड और यहाँ पर क्या है वाई प्लस जेड। बराबर में कितना दे रखा है 9 5 7 यानी कि 9 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है अपना आव्यूह, आज का अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब एक्स प्लस जेड है, क्या है एक्स प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 5। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगला क्या है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड ये इक्वल टू कितना दे रखा है 7। जी क्या है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर एक काम कराएं कि यहाँ से एक्स या जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे अपन लोग कि समीकरण नंबर 2 से यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी या तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हल करने पर। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 2 से हल कर रहे हैं। तो क्या है समीकरण नंबर 2, एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5, क्योंकि अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो एक्स प्लस जेड बराबर 5 आ चुका है। कितना आ चुका है एक्स प्लस जेड बराबर 5 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से लिखेंगे एक्स बराबर एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 इस साइड आ जाएगा। तो 5 जी प्लस में है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में जेड। तो इसको हमने माना समीकरण नंबर 4। कौन सा माना समीकरण नंबर 4। एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, इसमें रख देंगे एक्स की वैल्यू। क्या रख देंगे एक्स की वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस जेड। तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं एक्स की वैल्यू ये रखी है एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी है 5 माइनस जेड। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स की यहाँ पे 5 माइनस जेड, तो ये हो जाएगा 5 माइनस जेड। कितना हो जाएगा 5 माइनस जेड, प्लस में क्या है वाई, प्लस में क्या है जेड इज इक्वल टू 9। जे माइनस में जेड है और जे काय में है जे है अपना प्लस में, तो प्लस माइनस से प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 5। अब क्या है प्लस का वाई है, तो प्लस का वाई इज इक्वल टू 9। कितना आ जाएगा बराबर में आ जाएगा 9। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें तब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। जे प्लस में है तो इस साइड माइनस में 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 5 4 9। तो यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से जो y की जो वैल्यू है 4, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो क्या आ जाएगा यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर कैसे में 3 में रखने, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर किस में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है जी है वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 या फिर बराबर 7। यहाँ पर अपन ने वैल्यू निकाली है किसकी वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर रख देंगे वाई का मान कितना है 4 प्लस में जेड इज इक्वल टू है 7। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालें तो जेड बराबर
7 - 4 जी, 7 4 है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो जेड बराबर कितना आएगा 4 3 7। जेड की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई की आ चुकी है, जेड की आ चुकी है, अब किसकी चाहिए वैल्यू, एक्स की। तो यहाँ पर रख देंगे जेड की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या लिखेंगे, जेड का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे जेड का मान, क्या लिखेंगे, जेड का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है अपना एक्स प्लस जेड बराबर 5, कितना है, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड बराबर है 5। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस जेड की वैल्यू है 3 बराबर में है 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 3, 5 - 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 2 5, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से निकल के आ चुका है आपने एक्स वाई जेड के मान, एक्स का मान है 2 और वाई का मान है 4, जेड का मान है 3। तो जी है अपना टोटल आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है अपना कि समीकरण a - b 2a - b 2a + c 3c + d बराबर दे रखा है -1 5 0 3 से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जे इसके बराबर दे रखा है, a - b बराबर है किसके, -1 के, 2a + c बराबर है किसके, 5 के, 2a - b बराबर है 0 के, 3c + d बराबर है 13 के। तो यहाँ से लिखेंगे a - b, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे a - b इज इक्वल टू दे रखा है -1, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना है। ठीक, यहाँ से क्या है 2a + c है, क्या है 2a + c इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से हमने माना समीकरण नंबर 2। इसके बाद है 2a - b इज इक्वल टू कितना है 0, समीकरण नंबर 3। अब दे रखा है फोर्थ 3c + d इज इक्वल टू दे रखा है 13, यानी कि जी समीकरण में मान लेंगे फोर्थ। कौन सा है, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से a या b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर किससे, 1 से कुछ काम हो जाएगा ना समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, a - b इज इक्वल टू दे रखा है -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर जी क्या हो जाएगा -1 और प्लस का एक काम करो, यहाँ से जी नहीं करना है, एक काम बन जाएंगे। ऐसे समीकरण 1 देखो और समीकरण नंबर 3 देखो, कुछ दिख रहा है इसमें, a - b इज इक्वल टू -1 और 2a - b बराबर 0, तो b से b कट जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर, तो b से b नहीं कट जाएगा, तो जिसे अपना समीकरण सॉल्व हो जाएगा, a का मान आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1/3 से हल करने पर, समीकरण 1/3 से क्या करने पर, हल करने पर, समीकरण 1/3 से हल करने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, a - b इज इक्वल टू कितना है, माइनस का है 1, कितना है माइनस का 1। समीकरण 3 क्या है, 2a - b इज इक्वल टू है 0, क्या है, इज इक्वल टू है 0। यहाँ पर देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, a - b इज इक्वल टू -1 और समीकरण नंबर 3 क्या है, 2a - b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखा है हमने कि समीकरण 1/3 से हल करने पर, समीकरण 1 क्या है, a - b बराबर -1 और समीकरण 2 क्या है, 2a - b इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, जी क्या है प्लस, तो यहाँ पर माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस तो माइनस, जैसे जी कट जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ से a, जी क्या है माइनस में है तो माइनस में 2a, क्या आ जाएगा माइनस में 2a बराबर, जी क्या है माइनस का 1 और जी क्या है माइनस में 0 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का a बचेगा, यहाँ पर a में ऐसे माइनस की 2a घटाएंगे, क्या बचेगा माइनस का a, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1
माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं है तो क्या आएगा माइनस का 1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या कट जाएगा माइनस से माइनस। ए की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 1, यहाँ पर कितनी आ चुकी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ चुकी है 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, ए का मान समीकरण, ए की वैल्यू इसमें रख देंगे कितनी पर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे यहाँ से, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए का मान किस में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, ए माइनस बी बराबर है माइनस का 1, ए माइनस बी बराबर है माइनस का 1। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1, माइनस में है v इज इक्वल टू माइनस का है 1, कितना है माइनस का 1। हमें यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का v इज इक्वल टू माइनस का 1, जी किस में है प्लस में, तो यहाँ साइड माइनस में 1, क्या हो जाएगा माइनस का v बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर इंटू नहीं है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी, वे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, कितनी आ जाएगी बी की वैल्यू, यहाँ से बी बराबर आ चुका है 2, कितना आ चुका है 2, ए की वैल्यू आ चुकी है 1, ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू निकाल ली है, सी और डी की वैल्यू। अब सी और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण ए का मान, यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे तो सी का मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ से ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है 2a प्लस सी बराबर 5, कितना है 2a प्लस सी बराबर है 5, 2a प्लस सी बराबर है 5। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपन ने निकाली है 1 है, जो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, प्लस में है सी इज इक्वल टू 5, 2 का 1 में हो जाएगा 2, प्लस में क्या है सी इज इक्वल टू 5, तो सी बराबर आ जाएगा, ये 5 है तो 5, ये पॉजिटिव है तो ये इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 2, तो सी की वैल्यू है 3 2 5 यानी कि 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है डी की, अब वैल्यू निकालनी है डी की, तो यहाँ पर सी की वैल्यू रख देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखेंगे समीकरण सी का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, सी का मान किस में रखने पर, सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। समीकरण नंबर 4 क्या है, समीकरण नंबर 4 है 3c प्लस डी बराबर 13, कितना है 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर है 13, कितना है बराबर 13 है। ठीक है, तो जो हो जाएगा 3 इंटू सी की वैल्यू ये है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में डी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस में डी इज इक्वल टू आ जाएगा 13। अब यहाँ से डी बराबर 13 इस साइड आएगा प्लस में है तो उस साइड माइनस का 9, तो 9 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 9 10 11 12 13, कितना बचेगा 4, तो डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। ठीक है जी, आंसर है अपना। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 4, जी अपना आंसर है टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना 3x प्लस 7 ये है 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये क्या है कॉमा में है 0 8 y माइनस 2 4। यहाँ पर क्या बोला है, x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। जी युग्म जो है वो सब समान है। ठीक है, j इसके बराबर है, j इसके बराबर है और j इसके बराबर है, j इसके बराबर है। इसमें क्वेश्चन है बोला है कि युग्म निम्नलिखित युग्म जो है वो क्या है समान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है 0 है, इज इक्वल टू 0 है। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर क्या है y प्लस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है
वाई प्लस वन इज इक्वल टू 8। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू दे रखा है 4 यानी कि 4। समीकरण नंबर 3, 5 बराबर वाई माइनस 2 है, 5 बराबर वाई माइनस 2। समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना है, एक्स तथा वाई के मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करेंगे क्या है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3x बराबर 0 माइनस 7 यानी कि माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 7/3 यानी कि माइनस में 7/3 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से आ जाएगी। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से सॉल्व करेंगे क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू है 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 8 माइनस में हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ से एक बार x की वैल्यू चेक कर लेते हैं जी सही है या फिर रॉन्ग है। तो समीकरण नंबर 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। क्या है, 2 माइनस 3x बराबर है 4। तो जी क्या हो जाएगा, माइनस में 3x बराबर 4 माइनस में 2, तो जी हो जाएगा माइनस में 3x बराबर 2 यानी कि x बराबर माइनस में 2/3 जी आएगी अपनी वैल्यू। क्या आएगी, माइनस में 2/3। जी क्या है, 2 माइनस 3x, जी इससे नहीं करना है आपको, क्या करना है, इससे नहीं करना है, जी आपका गलत है। जी क्या लिखा है, 3x प्लस 7 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 से जी नहीं करना है आपको, समीकरण नंबर 3 से करना है आपको, ठीक है। तो 2 माइनस 3x बराबर है 4, तो माइनस का 3x बराबर 4 प्लस में है तो माइनस का 2, माइनस का 3x बराबर ये क्या है 4 माइनस 2 यानी कि 2 बचेगा, एक्स बराबर माइनस में 2/3 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 7। तो ये अपना क्या है, एक्स वाई के आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 4th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर दे रखा है 2 3 4 2, कॉमा बी बराबर दे रखा है 1 - 2 3 5, सी की वैल्यू दे रखी है -2 3 5 4। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी, यहाँ पर है बी ए। तो सबसे पहला चेक करेंगे, सबसे पहला करेंगे पहले क्वेश्चन कौन सा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 3 4 2, 2 3 4 2 है। ए की जगह पर पहला कर रहे हैं 2 3 4 2, ठीक है। अब क्या है, प्लस, प्लस में लिखना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है जी, है 1 - 2 3 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत पर जोड़ने पर। तो संगत पर जोड़ने पर यानी कि 2 + 1, 2 + 1 इसका संगत जी है 4 + 3, क्योंकि जी है 4 + 3 हो जाएगा। अब 3 प्लस का माइनस में माइनस, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 2, यहाँ पर 2 + 5 क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 1 3, यहाँ पर 2 1 3, 4 3 7, यहाँ पर 5 2 7। जी अपना आंसर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जी आंसर है। अगला देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड है अपना a माइनस बी। तो a माइनस बी इसको जोड़ा है, अब इसको क्या कह देंगे, घटा देंगे यानी कि माइनस कह देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मैंने लिखी है जी है 2 3 4 2, ठीक है। यहाँ पर है माइनस, तो माइनस कह देंगे। b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस में 2 और कितनी है 3 5। तो जी क्या आ जाएगा, संगत पर जोड़ने यानी कि 2 - 1, 2 - 1 इसका संगत जी है, इसका संगत जी है, इसका संगत जी है, इसका संगत जी है। तो 2 - 1 यहाँ पर 4 माइनस का 3, अब यहाँ पर 3 जी क्या है माइनस 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 प्लस, तो प्लस में 2 यहाँ पर 2 - 5
2 माइनस 5, क्या आ जाएगा यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। जी क्या है अपना, जी अपना आंसर है। अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड बोला गया है इसमें कि 3a माइनस सी, क्या है 3a माइनस सी बोला गया है, 3a माइनस सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये है 2 3 4 2, कितनी है 2 3 4 2, 2 3 4 2, ए की वैल्यू है। माइनस में सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस में 2 3 5 4, माइनस में 2 3 5 4, कितनी है 5 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, इसका इसमें 3 त्रिका 9, इसका इसमें 4 ती 12, अब इसका इसमें 3 दूनी 6, जी हो जाएगा माइनस में 2 है, यहाँ पर 3 5 4, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा। अब संगत पद जोड़ नहीं पाएगा, घटाने पर तो 6 माइनस है, माइनस माइनस प्लस 6 तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 माइनस 5, 5 के बाद 10, 11 12 7 बचेगा। अब यहाँ पर 9 माइनस 3 तो 6 बचेगा। यहाँ पर 6 माइनस 4, 4 2 6, 2 बचेगा। जी क्या है अपना, जी आंसर है। अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है अपना ए बी, ए इंटू बी करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए इंटू बी करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है, ए इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 3 4 2, 2 3 4 2, इंटू में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस 2 3 5, 1 माइनस 2 3 5 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, फिर इसका करेंगे इन दोनों में, ठीक है। तो इसका करना है इसमें 2 का 1 में 2, यहाँ पर होता है प्लस, लेकिन माइनस आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस क्योंकि, तो 4 दूनी 8। अब 2 का इसमें 3 दूनी 6, यहाँ पर प्लस 5 चौको 20, ठीक। यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर माइनस का 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, प्लस 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 6 बचेगा, यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, 20 6 26 हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 9 19 हो जाएगा। जी क्या है अपना आंसर है। अगला देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना वी ए, क्या है बी ए करना पड़ेगा। अभी क्या है अपन लोगों ने क्या ए बी, अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे बी ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, जे है, यानी कि 1 माइनस 2 3 5, इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो है 2 3 4 2, 2 3 4 2, 2 3 4 2, जी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में 2, प्लस 3 त्रिका 9, अब 1 का इसमें 4 एकम 4, प्लस 3 का इसमें 3 दूनी 6, अब इसका इसमें 2 दूनी 4, अब इसका इसमें 5 3 15, ठीक है। अब इसका इसमें 4 दूनी 8, अब इसका 5 का 2 में 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 9 10 11, यहाँ पर क्या बचेगा 6 4 10, 6 5 11 बचेगा, यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 9 10, 2 बचेगा। ये अपना आंसर है टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए, और यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है ए बी, यहाँ पर क्या है बी ए। तो इसको क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, यानी कि संगत पर जोड़ने पर ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, यहाँ पर बी प्लस बी, इसका संगत पद जे है और इसका संगत पद जे, यानी कि माइनस में बी और प्लस में वी, यहाँ पर ए प्लस में ए हो जाएगा, ठीक। ए प्लस ए, यहाँ पर बी प्लस बी, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस ए, क्या हो जाएगा यहाँ से ए प्लस ए 2a, यहाँ पर बी प्लस बी 2b, यहाँ पर ए प्लस ए 2a, और यहाँ पर जैसे जैसे तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा 0। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना 6। क्या करना है, इसमें संगत पद ऐड कर देंगे, इसका संगत पद जे है, तो जी क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा अपना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका संगत पद क्या है जी है, प्लस में 2ab हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। अब इसका संगत पद जी है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 2bc, प्लस में 2bc, यानी कि इसका संगत पद जी है। अब इसका संगत पद जी है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस में 2ac आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में 2ac। इसका संगत पद जी है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस का माइनस में माइनस 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ab, क्या आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जी किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। जी क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, जी किसका है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही जी क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। जी किसका बन रहा है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, जी किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जी किसका है होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। जी क्या है, अपना आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का संगत पद क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का संगत पद क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का संगत पद क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का संगत पद क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिखेंगे संगत पद ऐड करने पर, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा संगत पद जोड़ने पर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में इसका संगत पद क्या है जी है, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब जी लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स,